जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का। तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें टोटल डिस्कस्ड हैं, लेकिन हमारे शॉर्ट सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2020 वो वाला जो सिलेबस है उसे थोड़ा सा श्रिंक किया गया है और उसके मुताबिक अल्कोहल्स और फिनोल्स तो शामिल हैं, लेकिन ईथर शामिल नहीं है। ठीक है, तो सुनिएगा, हमने इस चैप्टर में अल्कोहल्स एंड फिनोल्स पढ़ना है। वैसे अगर असूली तौर पे देखा जाए तो अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर है, तो चलो मैं वही लिख देता हूं, अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स। यानी कि रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल तीन चीजें इसमें हमने डिस्कस करनी है। ओके, अब देखिएगा, अल्कोहल फिनोल और ईथर के अंदर सबसे पहले हम कहते हैं they all are called derivatives of water। ये सारे वाटर के डेरिवेटिव गर्दाने जाते हैं। कैसे? हम लोग इसको जरा ऐसे कह लें, बिकॉज they are structurally very close to water, कि वो वाटर के बिल्कुल बहुत पास पास है, वाटर के बिल्कुल करीब करीब इनकी शनाख्त पाई जाती है। मसलन अगर मैं बात करूं वाटर की, तो यहां पे HOH है, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पे, इसके लेफ्ट साइड पे भी हाइड्रोजन और राइट साइड पे भी क्या है, हाइड्रोजन। यहां पर हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर बैठते हैं। ठीक है, तो उन तीन कैटेगरीज में हमने देखनी है चीजें जरा किस तरह हम लोग फर्दर उसे डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके नेम नॉमेनक्लेचर वगैरह हमें सारी आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही, बेसिक स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही। ठीक है, अगर यहां पर R लग जाए, यहां हाइड्रोजन आ, यहां फिनाइल लग जाए, यहां हाइड्रोजन आ, यहां पे भी R हो जाए, यहां पे भी क्या हो जाए, R हो जाए। ठीक हो गया? अब सुनिएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, इसमें जो R है ना वो अल्काइल ग्रुप है, लेकिन इसमें ये जो पीएच है वो फिनाइल ग्रुप है, और यहां पे जो R है वो अल्काइल भी हो सकता है, एराइल यानी कि फिनाइल, कुछ भी होने चलेगा। अब शरायत जरा सुनिएगा, अगर अल्काइल ग्रुप यानी कि अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाला हो, वो एक तरफ अटैच हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, उसे कहते हैं अल्कोहल। अगर एक तरफ हाइड्रोजन ही हो लेकिन दूसरी तरफ अल्काइल की जगह बेंजीन से डेरिवेटिव जिसे कहते हैं हम फिनाइल वो हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोल। और अगर दोनों तरफ ही R हो जाए, यहां पर भी यहां पर भी, कहीं पे हाइड्रोजन का नामो निशान ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। तो इसको पता क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी
डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है। और यहां पे बोथ हाइड्रोजन ऑफ वाटर आर replaced by अल्काइल और अराइल ग्रुप, दोनों तरफ क्या है कार्बन। तो इसे हम सिंपली कहेंगे अल्केन के डेरिवेटिव, ये बेंजीन के डेरिवेटिव, और यहां अल्काइल भी हो सकता है और अराइल यानी कि बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है। कौन सा मर्जी हो जाए, सही हो गया। अब इन लोगों के दो किस्म के नेम्स हैं, ठीक है। एक कॉमन नेम के नाम से मशहूर है या कमर्शियल नेम के नाम से मशहूर है, और एक को हम लोग IUPAC नाम से जाना करते हैं, सही है। देखें ये वाला जो हमारे पास है, इसका एक होगा कॉमन और एक होगा IUPAC। इसका भी एक, इसका कॉमन और IUPAC में कोई पहचान फर्क नहीं है, क्योंकि इसके स्पेशल केसेस हैं। अपना कार्बोनिल कंपाउंड, अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड का यही तरीका है, क्योंकि इस कंपाउंड की नोमेनक्लेचर जो है ना वो स्पेसिफिक होती है मोस्टली। इसमें होता है कॉमन भी होता है और IUPAC भी होता है। अब सुनिएगा कि सब में कॉमन और IUPAC के जनरल ट्रेंड्स क्या हैं। उन जनरल ट्रेंड से आप हर किसी का नाम का अंदाजा जो है ना आसानी लगा सकते हैं। जैसे अपना ये जो अल्कोहल्स हैं, इनका क्या हमारे पास है कॉमन नेम, उसे कहते हैं अल्काइल अल्कोहल, और IUPAC नेम उसे बोलते हैं अल्केनोल। अगर ये वाला हो इसे हम लोग कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, और IUPAC नेम इसका फिनोल है या हाइड्रोक्सी बेंजीन है, दोनों ही चलते हैं। फिर RR हो कॉमन तो इसे कहते हैं अल्काइल ईथर, और IUPAC में अल्कोक्सी अल्केन्स, क्या कहते हैं अल्कोक्सी अल्केन्स, ठीक है। अब इधर से हमें यह पहचान हुई कि ये जिसके एक तरफ हाइड्रोजन हो, जिसके एक तरफ फिनाइल और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, अब इनके नाम क्या हैं। इसको हमने नाम दिया अल्कोहल्स का, और इसको हमने नाम दिया फिनोल्स का, और इसको हमने नाम दिया ईथर्स का, ठीक है। तो ईथर का कॉमन नेम अल्काइल ईथर, और IUPAC नेम अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है जी, अल्कोक्सी अल्केन। लो ये हमारे पास चीजें थी जो हमने ऑब्जर्व करके आप लोगों को बतला दी। अब हमने एक एक को स्टार्ट करना है कि डेरिवेटिव ऑफ वाटर का हमें समझ आ गया कि इसमें जो है ना जी वाटर का स्ट्रक्चर कॉमन है, बाकी चीजें जो है वो रिप्लेस करें, किसी को फिनाइल के साथ, किसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप के साथ। तो अब बाकी चीजें डिस्कस करने के बाद हम वन बाय वन सारी एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम शुरू करने लगे अल्कोहल्स को, पहले हम स्टार्ट करने लगे अल्कोहल्स को। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ
बेसिस ऑफ kind of carbon, classification of alcohol on the basis of kind of carbon. kind of carbon का मतलब ये हुआ कि कौन सी किस्म है कार्बन की जिसके साथ OH लगा हुआ है, उस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। मतलब अब इस तरह देखा जाए ना तो अल्कोहल बेसिकली 3 इकसाम की है। अल्कोहल बेसिकली कितने इकसाम की है? 3 इकसाम की है। एक को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, एक को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, और एक को हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की पहचान के लिए हमें उनका हल्का सा पता हो। इसमें देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद टर्शरी कार्बन। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन में जो आप हजरात को डिफरेंसेस पता है कि प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं और टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, वो चीजें आपको डायरेक्टली पता है कि प्राइमरी जो डायरेक्टली किसी से अटैच हो या 1 से अटैच हो, सेकेंडरी जो 2 से अटैच हो, टर्शरी जो कितने कार्बन से अटैच हो, 3 से अटैच हो। सही है। मसलन अब मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3CH2OH, CH3OH और CH3, यहां पे CH3 और OH। जरा एक एग्जांपल से सारी चीजें हमने क्लियरिफाई करने की भरपूर कोशिश करनी है, जो आप लोगों ने हमसे सीखनी है। तवज्जो कीजिएगा जरा, तवज्जो कीजिएगा जरा। नहीं है, ठीक है। इसमें देखिएगा ये वाला कार्बन फर्दर कितनों से अटैच है? सिर्फ 1 से अटैच है। जब ये 1 से अटैच है, इस कार्बन का नाम है प्राइमरी कार्बन। इसे 1 डिग्री से शो करते हैं। इसके साथ अगर OH लगा हो तो इस अल्कोहल का नाम कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे ये वाली कार्बन कौन सी है? सेकेंडरी अल्कोहल। ये चीजें मैं नोमेनक्लेचर में पहले करवा चुका हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह है। ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके साथ अगर OH लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगी। ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3 से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। 3 से जब ये जुड़ा हुआ तो ये कौन सा कार्बन हुआ? टर्शरी कार्बन। इस टर्शरी के साथ OH लगा हुआ, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? टर्शरी अल्कोहल। तो अब जरा सुनिएगा, इसके 2 नाम हैं, एक मैं कॉमन दूंगा और एक आयुपैक दूंगा। ठीक है, एक मैं कॉमन नेम दूंगा और एक आयुपैक, IUPAC नेम दूंगा। तो इसलिए जरा बी अवेयर फ्रॉम दीज नेम्स, ताकि आप लोगों को नेम देने आ जाए। कॉमन नेम के मुताबिक इसे कहते थे अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, अल्काइल अल्कोहल के मुताबिक ये बनता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है,
और आईयूपैक के मुताबिक अल्केनॉल बोलता है, 2 कार्बन वाली अल्केन क्या होती है? इथेन। इथेन से क्या होगा? इथानॉल। ठीक है, इथेन से क्या हो गया? इथानॉल हो गया। अच्छा, अब यहां पे देखो ये सेकेंडरी है, तो जाहिर बात है इसका नाम क्या है 3 कार्बन वाले का? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इसे बाज का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि ये दरमियान वाले कार्बन पे अटैच है ना, इस वजह से इसकी नंबरिंग करनी पड़ती है। तो 1 2 3, ये हाइड्रोक्सिल कितने में लगा हुआ है? 2 पे। इसका दूसरा नाम क्या है? 2। 3 कार्बन वाली भी आती है प्रोपेन, 2 प्रोपेन है, और ओल एंड पे लगाते थे प्रोपानोल। अल्केनॉल है ना उसका अपना कॉमन नेम, तो अल्केन लिखकर उसका एंड पर ई जो है वो ओल से रिप्लेस कर देते हैं और पहले पोजीशन मेंशन करते हैं। यहाँ पे इधर लगे या इधर लगे, इधर से पहला उधर से भी पहला होगा, इसीलिए यहाँ पे देखो इसे क्या बोलेंगे? ये है टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि है ही टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन, तो टर्शरी ब्यूटाइल और एंड पे क्या लिखेंगे? अल्कोहल। और इसे अगर नंबरिंग दे तो 1 2 3, 2 पर मिथाइल भी है, 2 पर हाइड्रोक्सी भी है, तो इसे लिखेंगे 2 मिथाइल और 2 प्रोपानॉल। 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। प्रोपानॉल यानी कि स्ट्रेट चेन 3 कार्बन वाली, इस वजह से इसे क्या बोल रहे हैं हम? प्रोपानॉल बोल रहे हैं। ठीक हो गया। लो, ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कार्बन्स, काइंड ऑफ कार्बन विद विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। अब दूसरी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसके साथ लगे हुए हैं, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसके साथ लगे हुए हैं। तो वो चीजें हमने सीखनी है। इसके मुताबिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे ही ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये चलते जाते हैं टेट्रा पेंटा, लेकिन बेसिकली ये 3 चलते हैं, इसलिए हम बेसिकली आपको 3 ही पढ़ा रहे हैं। तो इस बेस पर एक मोनोहाइड्रिक हुआ, दूसरा डाईहाइड्रिक हुआ और तीसरा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ठहराया। अच्छा, अब इनको कहते हैं क्या है? मोनोहाइड्रिक हैव 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो उसे क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो उसे क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक। ठीक है, और ट्राईहाइड्रिक हैव 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सही है। इसकी एग्जांपल जर्नल से हमने ले लेनी है ताकि हमें जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक इशू ना हो। तो ये OH एक ले ली मैंने, ठीक है जी, एक 2 OH वाली दूसरी ले ली एग्जांपल हमने, वैसे ही 3 OH वाली ले ली। ठीक है, तो ऐसे ही इनके फिर नाम दे लेने हैं
ताकि आसानी हो। पहला नेम इनका, इसका नाम एन प्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर साथ साथ वाले कार्बन एटम पर हो उसे कहते हैं ग्लाइकोल। दो कार्बन वाला हो तो इथाइलिन ग्लाइकोल, तीन कार्बन वाला हो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, चार वाला होगा तो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल बोलेंगे। तीन वाला है, इसका स्पेशल नेम है ग्लाइसिरोल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तीन OH वाला से क्या बोलते हैं, ग्लिसरोल या ग्लाइसिरोल। ठीक है, ग्लिसरोल या ग्लाइसिरोल, तो जो मर्जी आप उसे बोल ले चलेगा। ग्लिसरोल वो अपना सोप्स वगैरह बनाने में काम आता है, आपको पता है, ट्राई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरोल, वो वाला ये है। इसे हम बोलेंगे 1 प्रोपानोल, क्योंकि एक पर लगा हुआ है। इसे बोलेंगे 1,2 इथेन डाइओल। डाइओल बोलेंगे, बोले तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहां पे बोलेंगे 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइओल। प्रोपेन ट्राइओल का मतलब है कि इसके अंदर 3 कार्बन हैं, प्रोपेन है, और उसके अंदर 3 OH लगे हुए हैं, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ट्राइओल। और एक 1 पे लगा हुआ है, एक 2 पे लगा हुआ है, और एक 3 पे लगा हुआ है। क्लियर होगी बात? तो यहां तक हमारे पास दो किस्म की क्लासिफिकेशन थी जो हमने आपको यके बाद दीगरे करवा दी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कोहल हमारा क्लासिफिकेशन बेस ही होता है, वो हमने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। सही है, तो अल्कोहल की क्लासिफिकेशन के मुतालिक या अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर के मुतालिक या अल्कोहल में किसी भी फंक्शनैलिटी के मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप फिलफॉर उससे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो यू पीपल में आस्क प्लीज। जी, तो ये था आज का पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो इंशाल्लाह हम सीरीज ऑफ लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए, कंप्लीट केमिस्ट्री लेक्चर्स के लिए आप लोग ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।